बहादुर बुल्ले सरदार का बेटा था बांका। जैसा बहादुर था बुल्ले सरदार, वैसा ही बांका भी था। बुल्ले सरदार अपने बेटे को अपनी तरह वीर और पराक्रमी बनाना चाहता था, इसलिए तो उसने अपने बेटे का नाम बांका रखा था। बुल्ले सरदार राजा रजब सिंह की सेना से लड़ता हुआ काम आया था। बांका तब छोटा था, अब वो भी गबरू जवान हो गया था और सोचता था कोई बड़ा करके मैं भी अपना और गांव ढिल्लीपुरा का नाम ऊंचा करूं। आखिर एक दिन बांका की माँ सरजू बाई ने कहा, अरे जा बेटा, तू राजा रजब सिंह के पास जा। अरे वही तेरे लिए कोई ढंग का काम ढूंढ सकते हैं। बांका तुरंत लंबे लंबे डग भरता राजा रजब सिंह के दरबार की ओर चल दिया। चलते चलते बांका एक घने जंगल में जा पहुंचा। अब तक वो बहुत थक गया था। उसने सोचा किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लूं। वो इधर उधर देख रहा था, तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा एक बहुत बड़ा ढोल उसे दिखाई पड़ गया। ढोल को देखकर बांका को बड़ी हैरानी हुई और वो सोचने लगा, अरे भला जंगल में ये ढोल कौन छोड़ गया होगा। तभी अचानक उसे लगा ढोल कह रहा है, अरे मुझे अपने साथ ले लो, मुझे अपने साथ ले लो। बांका ने ढोल की रस्सी अपने गले में डाल ली और आगे चल दिया। चलते चलते आखिर दोपहर के समय वे राजा रजब सिंह के दरबार में पहुंचा। बांका की तो वेशभूषा अजब थी। घुटनों तक की मैली धोती, जगह जगह से फटा छेदों वाला कुर्ता और गले में लटकता लाल अंगोछा। इसके अलावा गले में एक लंबा चौड़ा तो ढोल लटक ही रहा था। उसे देखकर सबको हंसी आ गई। राजा रजब सिंह तो हंसते हंसते बेहाल हो गए और बोले, ओ छोकरे, अरे तू कौन से गांव से आया है और क्या काम है। बांका ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं काम की तलाश में ढिल्लीपुरा से आया हूँ। अरे मेरे पिता बुल्ली सरदार वीर सैनिक थे। अरे आपकी सेना से लड़ते हुए वो काम आए, आपका और राज्य का मान बढ़ाया। मुझे भी अपनी सेना में शामिल कर लें आप, तो बड़ी कृपा होगी आपकी। इस पर राजा रजब सिंह ने भौएं टेढ़ी करके बांका की ओर देखा और बोले, क्यों भाई, क्या तुम सचमुच वीर हो। हाँ महाराज, मैं वीर पिता का बेटा हूँ। अरे मेरा नाम भी तो बांका है, और फिर भला मैं वीर क्यों नहीं होऊंगा। बांका ने सीना फुलाकर जवाब दिया। इस पर राजा रजब सिंह तो चिढ़ गए और बोले, अगर तुम वीर हो तो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कहाँ है, क्या तुम इसी ढोल से लड़ोगे। बांका गर्दन तान कर बोला, महाराज, अस्त्र शस्त्र तो आप देंगे, मगर भाई कैसे यकीन करें कि तुम भी लड़ सकते हो। राजा रजब सिंह हंसते हुए बोले, तुम तो मुझे वीर सैनिक से ज्यादा ढोल बजाने वाले ढोली लगते हो, या ज्यादा से ज्यादा नाई दिखा सकते हो। अरे भला तुम्हारे जैसे आदमी का हमारी सेना में क्या काम। क्या युद्ध को भी तुम हंसी ठट्टा समझ के रखे हो। ये सुनते ही बांका को तो जैसे आग लग गई। गुस्से में उसका पूरा शरीर कांपने लगा, आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। जोर से जमीन पर पैर पटक कर बोला, तो ठीक है महाराज, आप मेरी वीरता भी देख लें। कहते कहते बांका ने अपना ढोल संभाला और जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। बस उसी समय दरबार में जैसे जादू हो गया हो। राजा रजब सिंह अपनी जगह से उठे और नाचने लगे। मंत्री, सेनापति, दरबारी सबके सब झूम झूम कर नाचने लगे। ढोल बजता रहा और सब नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते रहे। यूं ही कई घंटे बीत गए। राजा, मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग नाचते नाचते बुरी तरह थक गए, पर नाच तो थमने का नाम ही नहीं लेता था। राजा रजब सिंह जोरों से चिल्लाकर बोले, अरे भाई रोको, इसे रोको। लेकिन बांका क्रोध से आग बबूला था और वो भला कैसे ढोल बजाना बंद कर देता। उसने और तेजी से थाप देनी शुरू कर दी। अब तो ऐसा लगा मानो धरती और आकाश तक नाच रहे हैं। हर ओर तेज भूचाल आ गया है। राजा रजब सिंह तो रो पड़े और बोले,
अरे अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बांका, अब मुझे माफ कर दो। अरे जो तुम कहोगे वही होगा, पर अब ढोल बजाना बंद कर दो। बांका ने ढोल बजाते बजाते कहा, महाराज, मैं तो ये सोच कर आया था कि मेरे पिता ने जिस राजा के लिए अपने प्राण दे दिए उसे वीरता की पहचान तो जरूर होगी, पर आपने तो उल्टा मेरा मजाक उड़ाया। राजा रजब सिंह ने कहा, अरे अरे, मैं अभी तुम्हें अपनी सेना में शामिल करता हूँ। अब बस अब ढोल बजाना बंद करो। बांका बोला, नहीं महाराज, अब आया था तो मैं सैनिक बनने की इच्छा से, लेकिन अब तो बात बढ़ गई। अब जब तक आप मुझे अपनी सेना का सेनापति नहीं बनाएंगे, ढोल बजता रहेगा। राजा रजब सिंह नाचते नाचते बेदम हो चुके थे और चिल्लाकर बोले, ठीक है बांका, मुझे मंजूर है। अरे बस अब ढोल बजाना बंद करो। बांका ने ढोल बजाना बंद किया तो राजा, मंत्री, सेनापति, दरबारी सबकी जान में जान आई। किसी तरह लड़खड़ाते हुए और लंबी लंबी सांसें लेते हुए सब अपने अपने आसन पर बैठे और हैरानी से बांका की ओर देखने लगे, जिसने बात की बात में सबको नचा दिया। राजा ने उसी दिन बांका को अपना प्रधान सेनापति बना लिया। बांका ने गांव से अपनी माँ सरजूबाई को भी बुला लिया। दोनों के दिन सुख से बीतने लगे। हाँ, वो ढोल कुछ दिन तो बांका के पास ही रहा, फिर अचानक एक दिन वे गायब हो गया तो उसका कुछ पता ना चला। बांका को जब जब उस ढोल की याद आती तो वो हंस पड़ता और सोचता है, अरे पता नहीं वह ढोल अब वहां होगा। खैर जो भी हो, उसने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। उसने अपनी माँ सरजूबाई को भी एक किस्सा सुनाया था। कभी कभी दोनों उस ढोल को याद करते हैं तो उनकी जोरों से हंसी छूट जाती है।